दोस्तों, इजराइल तो फंसा ही फंसा क्या अमेरिका इस पूरे संघर्ष में फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका को लेकर एक दो देश नहीं कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने धमकी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने दिखा दिया है कि हम तैयार होकर बैठे हुए हैं। अगर एक भी मिसाइल छोड़िए, एक बारूद की कण भी अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर गिरी तो यकीन मानकर चलिए बहुत बुरा हश्र हो जाएगा। इजराइल का नामो निशान तो मिटेगा, अमेरिका भी बचेगा नहीं, जिसका असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बयान ईरान के खिलाफ दे रहे हैं, लेकिन अब उनके ही देश में, उनके ही जनता के साथ साथ उनके ही संसद के, उनके ही सरकार के लोग अब ट्रंप के खिलाफ बयान देने पर जुट गए। खबर यह है कि अगले 48 घंटे भारी पड़ सकते हैं अमेरिका पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां अलग अलग जगह उनके मिलिट्री कैंप बने हैं वो टारगेट पर रख दिए गए। वो कौन कौन से देश हैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिन्होंने खुले तौर पर दिखा दिया कि अब हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। बस ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का है। अगर बारूद की एक कण गिरी तो यकीन मानकर चलिए बर्बादी का आलम बहुत जबरदस्त होगा। आज बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस पूरे संघर्ष में ट्रंप फंसे हैं। मैं फिर यह पूरा ध्यान दे रहा हूं कि अमेरिका नहीं, ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसका असर अमेरिका पर पड़ रहा है और अमेरिका में इसका असर पड़ा है तो वो ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं लोग, अमेरिकन लोग ही। लेकिन क्या अमेरिका पर हमला होने जा रहा है? पहले एक खबर देखिए, बड़ी खबर यह है, ये देखिए, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से गंभीरता के साथ, पूरी सॉलिडेरिटी यानी कि पूरे मजबूती के साथ ईरान के साथ खड़े हैं ऐसे वक्त में जहां ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है, जहां इजराइल ईरान पर हमला करता है। इसे आतंकवाद नहीं बताते हो, लेकिन अगर यही चीज कहीं और हो जाती तो अमेरिका अपने हिसाब से आतंकवाद तय करता है। उन्होंने कहा इजराइल ने पहले ईरान पर हमला किया और अब ईरान इसका पलटवार कर रहा है। ईरान ने कुछ ऐसा नहीं कहा इजराइल से या किया जिसकी वजह से इजराइल की हिम्मत कैसे हुई ईरान पर हमला करने की, लेकिन ईरान ने पर हमला हुआ है, उसका ईरान जवाब दे रहा है, दोनों निपट लेंगे। ये अमेरिका जब बीच में बोला तो यकीन मानकर चलिए बहुत बुरा अंजाम होगा। ये यूएई की तरफ से कहा गया। अभी बहुत सारे लोग हैं, देखिए अफगानिस्तान की तरफ से भी आ गया भाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली अनाउंस, क्या अनाउंस कर दिया? इफ द यूनाइटेड स्टेट इंटरवेंस मिलिट्री अगेंस्ट ईरान, अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल किया, वे हम तगड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और हम देखकर मूक दर्शक बैठे नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान यानी तालिबान की तरफ से साफ साफ ऐलान कर दिया हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम बीच में नहीं बोल रहे, हम इजराइल से कुछ नहीं कह रहे, ईरान इजराइल आपस में निपट रहे हैं। लेकिन अमेरिका अगर इस बार हमला करता है ईरान पर तो यकीन मानकर चलिए हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। अब इजराइल नहीं, केवल अमेरिका पर भी मंडरा रहा है। देखिए इस बीच चीन की तरफ से खबर आ गई। चीन ने कह दिया कि अब आप उसमें ही निपटते रहिए, मैं ताइवान में घुसने जा रहा हूं। बहुत नेता बनते हो ना, देखिए लिखा हुआ द यूएस विल सून बी इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ईरान। उन्होंने कहा तुम ईरान के ऊपर कुछ करोगे, मैं ताइवान पर करूंगा और उसके बाद तो तुम जानते हो क्या होगा। खबर अभी तो 3 देश दिखाए, अभी चौथा देश देखिए। वेनेजुएला ने तो आगे आकर एक ऐसी बात कह दी है जो अमेरिका में हड़कंप मचाकर बैठी हुई है। देखिए खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। उन्होंने कहा कि मैं चीन से कहता हूं, रूस से कहता हूं, तुर्की से कहता हूं, खाड़ी सहयोग संगठन यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इस्लामी वैश्विक दक्षिणी देशों, इस्लामी देशों की सरकारों से ईरान का समर्थन करने का आह्वान करता हूं। इन्होंने कहा कि बर्लिन, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन ये परमाणु युद्ध चाहते हैं, इसलिए उकसाते रहते हैं। वो लगातार नेतन्याहू को समर्थन दे रहे हैं। अब तक उनकी वजह से 30,000 बच्चों समेत 60,000 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। उन्होंने कह दिया अब नहीं रुकना है, सबको साथ आना होगा, रूस को भी, चीन को भी, तुर्की को भी। यानी वेनेजुएला ने भी मोर्चा खोल दिया अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका अब पूरी तरीके से इस युद्ध में घिरा हुआ है। तभी अचानक से एक खबर निकल कर आई। ये खबर किसी और की तरफ से नहीं, ये खबर आई है ईरान की तरफ से। पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक स्ट्राइक होती है। ये स्ट्राइक पहले मैं आपको बता दूं ये पुरानी है। इसका कंक्लूजन जो था वो मैंने आपको दिखाया भी था। एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है और उसके साथ साथ नीचे जो गाड़ियां खड़ी हैं ये पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील। ये वीडियो मैंने दिखाई थी। लेकिन अब ईरान ने जो दावा किया है उसने अंदर तक इजराइल को हिलाया है और अमेरिका भी थोड़ी टेंशन में आ गया है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि जो पुरानी मिसाइलें लंबे समय से ईरान के तोपखाने में पड़ी उनका इस्तेमाल हो रहा है। अब नई टेक्नोलॉजी वाली नई मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया। ईरान ने कहा कि आप जो तस्वीरें देख रहे थे जिसमें कई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती हैं एक ही मिसाइल से और कई गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं, ये सब फतेह 1 मिसाइल का कमाल था। फतेह 1
उन्होंने कहा ये हमारी सबसे खूंखार, इस मिसाइल का नाम जब जब किसी ने सुना वो थर्रा जाता है। अब फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर किया था, इस बात का खुलासा हुआ, यानी नई मिसाइलों की तरफ ईरान बढ़ चुका है और एक एक करके उनसे अटैक कर रहा है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं। आइए अब कुछ और खबरें दिखाने जा रहा हूं, पहले ये देखिए। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करने पर विचार कर रहे हैं, तभी सारे देश एकजुट हो गए। बताया जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु स्थल है वहां पर इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका हमला करेगा। इस पर ईरान ने पलटवार किया। क्या कह दिया? न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया ईरान ने कि अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होगा तो उनका देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बारूदी सुरंग बिछाना शुरू कर सकता है। ये ट्रंप का ये जबरदस्ती वाला कि चुक जाओ, मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, माफी मांगो, मैं सीज फायर कराता हूं, मैं ये तमाशे बंद कर दो, उन्होंने कह दिया। तब बीच में बोलना चाहिए था जब इजराइल ने हमला किया था, तब तो तुम हथियार पहुंचा रहे थे ना, हमारा मसला है और नेता बनोगे तो यहां पर इतना एरिया में हम बारूदी सुरंग बिछा देंगे। फिर अमेरिका अकेला नहीं, उसकी वजह से, उसकी हरकतों की वजह से उसके साथी देशों को कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगाइए। ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए, पहले ये देखिए, इसमें ये निकल कर आया अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त समर्पण की बात कह रहे हैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप। इसका होने जा रहा है क्या? क्योंकि खामनेई साहब के बारे में एक बात कही और उसके बाद देखिए क्या असर हुआ है। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, सो कॉल्ड। उन्होंने कहा बड़ा इजी टारगेट है लेकिन अभी वो सुरक्षित है। धमकी देने पर उतर आए डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन क्या इसका असर होगा? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस प्लेन को देखिए, वॉर प्लेन है ये पूरा का पूरा। ये वॉर प्लेन बहुत घातक है दोस्तों। ये अमेरिका के पास है। दियोगा गार्सिया में खड़े इस B-52 बमवर्षक की नोक के सामने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रखा है। अमेरिका इसे ईरान पर गिराना चाहता है। इजरायली मीडिया बेसब्र है, लेकिन अमेरिका का संविधान क्या कहता है जरा इसे पढ़ लीजिए। उनके मुताबिक जंग में कूदने का फैसला कांग्रेस यानी संसद को करना होगा। ट्रंप इसे अकेले नहीं ले सकते। ट्रंप अकेले नहीं कह सकते कि आज हम ईरान से युद्ध लड़ेंगे, आज हम अफगानिस्तान में घुसेंगे। पूरी वहां की संसद लेती है, ऐसा अमेरिका का संविधान कहता है। उन्होंने कहा ट्रंप भले ही अपना संतुलन खो चुके हो लेकिन कांग्रेस में जंग का भारी विरोध है। यह कह दिया कि इस जैसा इतना आसान नहीं होने जा रहा और उसके लिए देखिए बाकायदा बिल भी आ गया। अमेरिकी सीनेट के 8 सांसदों ने ईरान इजराइल जंग में अमेरिका को कूदने की अनुमति न देने वाला बिल पेश किया है। उन्होंने कहा यह सब नहीं चलेगा, हम इस जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यह तो अमेरिकी सांसदों का आया जिस पर अब चर्चा होगी संसद के अंदर। यह नहीं कि ट्रंप ने सुबह आंख मलते हुए कह दिया कि चला ईरान पर बम दाग दो, नहीं, वहां प्रोसीजर के साथ होता है। वो सबको अपने संज्ञान में लेकर लिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो युद्ध छिड़े, क्योंकि इकोनॉमी पर असर पड़ता है। पूरी सरकार के साथ साथ सबको जवाबदेह होना पड़ता है, इसीलिए ये सब कहा जा रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, पहले समझिए इस वाली खबर से। इकोनॉमिस्ट ऑफ और यूगोल पोल है ये। इसमें क्या हुआ, 60% अमेरिकी, अंग्रेजी में हिंदी में बता रहा हूं इसलिए आपको, 60% अमेरिकी लोग जो हैं वो चाहते हैं इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें अमेरिका हस्तक्षेप ना करे, इस युद्ध में ना कूदे, 60% लोग कहते हैं। लेकिन कितने लोग चाहते हैं युद्ध हो, अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला करे? मात्र 16%। 16% लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे, जबकि अमेरिका के 60%, 60% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें इस हमले से, इस युद्ध से दूर रहना चाहिए, आपस में निपटेंगे। 56% लोग कह रहे हैं अमेरिका के कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। यह बात हो रही है। अब ट्रंप चाहे कितनी धमकी दिले, हिम्मत नहीं होगी कि अमेरिकी नागरिकों के इच्छा के विरुद्ध, वो भी इतनी तादाद में अगर पोल आ रहा है, और उनके विरुद्ध कोई फैसला ले लें। अब देखिए एक काम करना पड़ा। The US Embassy building in Jerusalem will be closed starting from tomorrow until Friday। बताया यरूशलेम में जो अमेरिकी दूतावास भवन है उसे बंद कर दिया गया है। एक डर, एक खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कहीं से कोई सी भी मिसाइल आकर गिर सकती है। उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि भैया ये तो अमेरिका का दूतावास है, यहां हमला कैसे हो गया। हमला कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पूरा इजराइल इस समय ईरान के रडार पर है। नमस्कार।